यहाँ हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और वैल्यूज़ दो हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले देखिए, अगर x को 0 पुट करें तो तीनों रोज या तीनों कॉलम सेम बन जाएंगे। तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है कि 0 तो नेचुरली होगा ही होगा ऑप्शन में, यानी बी ऑप्शन तो नहीं होगी। अब सेकंड कैलकुलेशन के लिए मान लीजिए हमने किया R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इससे क्या होगा, देखिए फर्स्ट रो क्या बनेगी, 3a प्लस एक्स, 3a प्लस एक्स, 3a माइनस एक्स, नॉट प्लस, 3a माइनस एक्स, तीनों में। ठीक? अब बाकी जो मर्जी हो, यहाँ से जब ये 3a माइनस एक्स कॉमन आएगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3a, यानी ऑप्शन क्या होगी आपकी, 3। यहाँ कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है डिटर्मिनेंट में। एक प्रॉपर्टी हमें यहाँ यूज़ करनी है। प्रॉपर्टी है एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस वन इक्वल्स टू एन प्लस वन सी आर प्लस वन। अब इस प्रॉपर्टी को कैसे याद रखेंगे कि अगर ये दोनों वैल्यूज एक जैसी हैं तो यहाँ उनसे एक ज़्यादा आ जाएगा, और दूसरा इनमें से जो ज़्यादा है वो यहाँ आएगी। इसको ऐसे याद रखा जा सकता है। अब यहाँ हमने इसको कैसे यूज़ करना है, देखिए हम करते हैं कॉलम C1 प्लस C2, और चेंज भी हम C1 में ही करते हैं। अब जब C1 प्लस C2 करेंगे तो देखिए कौन कौन ऐड होगा, ऐड होंगे 10C4 और 10C5। अब अगर आप इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आप ये वेरीफाई करेंगे कि दोनों में जो 10 है वो सेम है, इसलिए ये तो हो गया हमारा n। अब n प्लस वन क्या आएगा, वो आएगा हमारा 11। ठीक, 4 और 5 में से जो ज़्यादा है वो आएगा, ज़्यादा कौन है, 5। ऐसे ही हम अगले एलिमेंट में भी प्रॉपर्टी लगा देंगे 11C6 और 11C7 में। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 12C7। ऐसे ही यहाँ क्या आ जाएगा, 13C9। बाकी सेम रहेंगे। अब देखिए यहाँ से हम रिजल्ट निकालने की ट्राई करेंगे। हमें पूछी गई है m की वैल्यू। देखिए m की वैल्यू यहाँ से कैसे आएगी, अगर हम फर्स्ट और थर्ड कॉलम को कंपेयर करें तो मान लीजिए कि ये हम इक्वल लें कॉलम, क्योंकि आंसर तो क्या आ रहा है, 0। तो ये पॉसिबिलिटी है कि इक्वल हो सकते हैं। अगर ये इक्वल होंगे, आप इनको कंपेयर कीजिए तो आपको m कितना मिलेगा, 5। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तब भी आप देख लीजिए कि m प्लस टू किसके इक्वल आएगा, 7 के। तो यहाँ से भी m 5 आएगा, यानी कुल मिला के हमने m इक्वल टू 5 यहाँ से निकाला था इनको कंपेयर करके, क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो m 5 आएगा। ऐसे ही अगर आप इनको भी कंपेयर करेंगे दोनों को, तो यहाँ से भी आपको m क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। तो आपकी ऑप्शन होगी। नेक्स्ट, यहाँ आपसे x की वैल्यू पूछी गई है और रिजल्ट दिया हुआ है 64। कुछ कैलकुलेशन हमें यहाँ करनी होगी। देखिए वैसे तो ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, इसको शॉर्टकट में करने के लिए हम ये देखेंगे कि हमें वाई जेड के बारे में कुछ भी नहीं पूछा, तो हम उनको रैंडमली पुटअप कर देंगे। मान लीजिए हमने दोनों को 0 कर दिया, क्या बचेगा, x, 2x, 3x, x, 3x, 6x, x, 4x एंड 10x। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि x कॉमन आ रहा है तीनों कॉलम्स में से या तीनों रोज में से, जैसे मर्जी कर लीजिए, तो बाहर आ जाएगा x क्यूब। तो ये आपका आ गया 1 1 1 2 3 4 3 6 10 इक्वल टू चल रहा है 64। देखिए क्यूब है तो आंसर का आइडिया हमें यहाँ से लगने लग जाएगा। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए आप अगर चाहें तो रिड्यूस कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो भी टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा।
मान लीजिए हमने किया C3 माइनस C2 और C2 माइनस, तो ये आपका आ जाएगा 0 1 4 0 1 3 1 2 3। एक्सपेंड करते हैं। जैसे ही एक्सपेंड करेंगे पहली रो के लिए तो एक्स क्यूब है, ये बनेगा 4 माइनस 3 1, यानी एक्स क्यूब क्या आ गया 64। एक्स की जो रियल वैल्यू है वो क्या आएगी 4, क्योंकि आप जानते हैं कि 4 क्यूब क्या होता है 64 होता है। दो वैल्यूज और भी आएंगी लेकिन वो हम नहीं फाइंड कर रहे क्योंकि हमें ऑप्शन यहाँ मिल चुकी है। ऑप्शन नेक्स्ट, यहाँ ये जो क्वेश्चन है ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन। वो क्वेश्चन नंबर था 195। तो क्या करना है, पहली रो में कॉमन लेंगे फैक्टोरियल 10, दूसरी रो में फैक्टोरियल 11 और तीसरी रो में फैक्टोरियल 12। बाकी जो भी आएगा वो सॉल्व हो जाएगा। अब ऑप्शंस में चलते हैं। 10 11 12 हमें कहाँ नजर आ रहे हैं, ऑप्शन सी में। तो 99% तो यही होता है। ये बिल्कुल क्वेश्चन 195 की तरह वर्क कर रहा है, आप उसको ये वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ये है क्वेश्चन 205। देखिए, ए एक कांस्टेंट है जो कि राइट हैंड साइड में है, उसकी वैल्यू निकालनी है। काफ़ी इजी है। सबसे पहले कॉमन लेंगे। पहली रो में से कॉमन आएगा ए, दूसरी रो में से बी और तीसरी रो में से क्या बचेगा। फर्दर फिर से कॉमन आ रहा है। अब कॉमन आ रहा है एक कॉलम में ए, दूसरे कॉलम में बी, सी। तो बाहर तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ बचेगा -1 1 1 माइनस 1 1। अगर आप चाहें तो इसको रिड्यूस कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमने किया C1 + C2। जैसे C1 + C2 करेंगे तो पास 0 0 और 1 आ जाएगा। 1 1 1 माइनस। एक्सपेंड कीजिए। जब एक्सपेंड होगा बड़ी इजीली हो जाएगा। 1 + 1 यानी 2 आ जाएगा आपका। यहाँ पर आपका है 2 1 1 2। तो जैसे एक्सपेंड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 + 1 ये 2। ये क्या आ गया आपका 4 आ गया। 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसकी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक सिंगुलर मैट्रिक्स गिवन है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। देखिए, पहले तो ऑब्जर्व करते हैं हम। साफ पता लग रहा है कि अगर बी को 3 रखा जाए तो सेकंड और जो थर्ड रो है वो सॉल्व हो जाएगी इजीली। सॉल्व होने का मतलब है कि सेकंड रो में से जब 2 कॉमन आएगा तो सेकंड और थर्ड रो इक्वल तब होगी जब बी क्या होगा 3। कहने का मतलब है कि अगर आप 2 कॉमन लें, हाँ ये बात है कि सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 0 होगा। तो अगर हम 2 कॉमन लें सेकंड रो में से, तो आप देख सकते हैं कि ठीक है, देख सकते हैं कि ये 0 तभी होगा जब ये दोनों रो क्या हो, सेम हो, तो बी होगा 3। अब यहाँ मिस्टेक क्या होती है कि ऑप्शन में तो बी इक्वल टू 3 है, लेकिन अगर एनी वैल्यू लिखा हुआ है तो हमें और चेक करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि जो सोल्यूशन है वो बी से इंडिपेंडेंट रहता है। अब ये कब आपने करना है, जब आपको ऑप्शन में नजर आए कि वहाँ ऑल रियल वैल्यूज हैं तो वहाँ आपने चेक करना है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, मुझे नंबर नहीं याद आ रहा। अब देखिए, इसके लिए हम फिर से ऑब्जर्व करते हैं हमारी डिटर्मिनेंट को। अब डिटर्मिनेंट को ऑब्जर्व करने के लिए आप मान लीजिए कि वैसे देखें, कॉलम में से कॉमन देखें। सेकंड कॉलम में कॉमन आ रहा है 2। जैसे ही आप 2 कॉमन लेंगे तो पहला और जो दूसरा कॉलम है वो सेम बन जाएंगे। ठीक। अब देखिए, इसका मतलब है कि यहाँ बी का तो कोई इफेक्ट हुआ ही ना इस पर। इट मीन्स कि बी की कोई भी वैल्यू हो, बी यहाँ कुछ भी हो,
लेकिन इन दोनों के एक जैसा होने के कारण इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? 0। इसलिए जो आंसर है वो हमारा क्या होगा? एनी रियल वैल्यू ऑफ बी, यानी कि ऑप्शन बी। ये आपने तभी चेक करना है जब आपको ऑप्शन में ऐसा मिले कि वहां ऑल रियल वैल्यूज या एनी वैल्यू लिखा हुआ, तब। एक और वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स वाई वेरिएबल हैं। देखिए, जब एक्स वाई वेरिएबल हों तो सबसे इजी रहता है उनकी वैल्यू को पुटअप करना। जो आपको इजी लगे वो आप करें। मान लीजिए एक्स और वन को हमने वन वन पुट किया, क्या बनेगा? वन वन वन, जीरो टू वन, माइनस वन टू। या आप एक्सपेंड कर दीजिए। जैसे आप एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या आएगा? फोर माइनस टू। मैंने इसको फर्स्ट रो के लिए एक्सपेंड किया, जैसे मर्जी करें। आ जाएगा आपका ज़ीरो प्लस वन प्लस वन, ज़ीरो प्लस टू माइनस वन प्लस टू, यानी कि फोर माइनस वन, थ्री। अब ऑप्शंस में चलते हैं कि थ्री किसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखो, इसमें तो आएगा वन, ये तो नहीं है। फिर इसमें आपका आएगा वन प्लस वन, टू वन जा टू, ये भी नहीं है। इसमें आएगा वन और टू, थ्री। ये आपका, फिर भी चेक कर लो आप। ये आएगा आपका वन वन टू फोर, ये तो ज़्यादा आ रहा है ना, फोर आ रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या है? सी। अगेन एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ एक ऑप्शन में एक्स भी नज़र आ रहा है, कोई इशू नहीं है। हम फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करते हैं। एक्स की कोई भी वैल्यू रख देते हैं जो हमें अच्छी लगे। मान लीजिए ज़ीरो रखा। देखिए, वैल्यू रखना आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपको ठीक लगे वही आप रखें। आप माइनस वन भी रख सकते हैं। कई बार माइंड में ये होता है कि डिजिट्स को छोटा किया जाए, ठीक है, जो मर्जी रखें। जैसे ही जीरो रखेंगे तो ये डिटर्मिनेंट बन जाएगी। अब इसे सॉल्व करना है। अब देखिए, सॉल्व करने के जो बेसिक मेथड हैं वही चलेंगे। आप अगर एक्सपेंड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेंशन में कई बार मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ मैं रिड्यूस करना चाहूँगा इसको। पहले सी थ्री को करेंगे सी थ्री माइनस टू सी टू, और सी टू में हम करेंगे सी टू माइनस टू सी वन। तो ये आपका बन जाएगा ज़ीरो माइनस टू सिक्स, फिर से आपका आ जाएगा सी टू माइनस टू सी वन, यानी ज़ीरो माइनस वन फोर। यहाँ ये सेम रहेगा वन थ्री सेवन। लीजिए, इसको एक्सपेंड कर दीजिए पहली रो के लिए, बड़ी जल्दी आपको आंसर मिलेगा वन। ये आपका आ जाएगा सिक्स माइनस माइनस एट, यानी कि माइनस टू। ओके। अब ऑप्शंस में तो सीधा माइनस टू नज़र ही आ रहा है आपको। हाँ, कई बार डी ऑप्शन, डी क्या, अगर कई बार आपको एक्स मिलता है किसी भी ऑप्शन में, जैसे यहाँ डी में है, तो वहाँ भी आपने रख के जरूर देखना है। अगर यहाँ एक्स को जीरो रखते हैं तो क्या? टेन। तो माइनस टू तो ओनली ए ऑप्शन में है, और हमारा भी माइनस टू ही आ रहा है। एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है, क्या लिखा है? लेट थ्री डिजिट नंबर्स, तीन डिजिट के नंबर दिए गए हैं, और वहाँ एक्स वाई क्या है? इंटीजर हैं, जीरो से नाइन के बीच में। और ये कहा गया है कि वो डिविजिबल हैं किससे? एक फिक्स इंटीजर के से। और हमें ये बताना है कि एक डिटर्मिनेंट है वो किससे डिविजिबल होगी। अब इसके लिए हम एक प्रॉपर्टी लिखते हैं, आप उसको कहीं भी अलग से लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी क्या है कि जब किसी क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स से बने कुछ नंबर किसी नंबर के से डिविजिबल हैं, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी के से डिविजिबल होगी।
ठीक। अब इस प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई करेंगे? देखिए, जब किसी क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स से बने कुछ नंबर, अब देखिए डिटर्मिनेंट के एलिमेंट देखिए क्या-क्या हैं, एक्स, वाई, जेड हैं, 1, 3, 6, 7 हैं। अब ये जो नंबर दिए गए हैं, इनसे मिलकर बने हुए हैं ना, आप देख सकते हैं ये वाले तीनों। अगर वो k से डिविजिबल हैं, तो ये रिजल्ट ये कहता है कि ये जो डिटर्मिनेंट है, उसकी वैल्यू भी k से डिविजिबल होगी। यानी ऑप्शन क्या आएगी? ए। नेक्स्ट, ऐसी डिटर्मिनेंट पहले आ चुकी है इससे मिलती-जुलती, वहाँ ये कहा गया था कि इस रिजल्ट को याद रखा जाए। हर रिजल्ट को देखिए याद रखना पॉसिबल नहीं है, कई बार हम भूल भी जाते हैं। तो यहाँ मैं आपको वही कहूँगा कि कोई भी वैल्यू पुट अप कीजिए जो आपको सूटेबल लगे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि हम एक्स, वाई, जेड को रखते हैं 1 और ए, बी, सी को रखते हैं 2। देखिए, जब भी कोई वैल्यू रखें तो सीधा आप मेरी बात मत मानें। जो वैल्यू आपको लगे कि आपको रखनी चाहिए, पहले आप वो रखने की के बाद आप अ, इस वीडियो की हेल्प लें। आप 0 रखने की ट्राई करेंगे तो ये डिफाइन नहीं होगा। आप 1 रखने की ट्राई करेंगे तो चारों ऑप्शन आपको सेम आंसर देंगे। ये ट्राइज़ आपको खुद करनी है। मैं आपको वो बेस्ट ऑप्शन दूँगा जो मुझे लगता है कि काम करेगी। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ यही वैल्यू रखेंगे, आप चाहें तो एक्स, वाई, जेड को 2 रखें, एबीसी को 1 रखें, एनी हाउ जो आपको अच्छा लगे। तो मुझे ईज़ी लगा 1 और 2 को लेना। तो जैसे ही आप 1 और 2 रखेंगे, डिटर्मिनेंट आपकी क्या बनेगी? 3, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2 एंड 3। सॉल्व करते हैं। 9 माइनस 4, 2 माइनस 4 प्लस 2 आपका आएगा 4 माइनस 6। ये आपके पास आ जाएगा 5 3 ज़ा 15 और 4। 15 में से 8 गए 7, 7। अब ऑप्शन में चलते हैं। अब ये भी आपने ध्यान देना है कि ऑप्शन में भी कैसे जल्दी आएगा, नहीं तो कई बार ऑप्शन को चेक करने में टाइम लग जाता है। सबसे पहले ये देखें कि हमारी जो वैल्यू आ रही है वो इंटीजर है। क्या है? इंटीजर। अगर आपको ऑप्शन में नॉन इंटीजर वैल्यू मिले तो आप वहीं छोड़ दें ऑप्शन को कि वो नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर मैं ए ऑप्शन में जाऊं, अब ए ऑप्शन में हमें पता है कि ए बी सी तो चलो 2 2 2 हो जाएंगे, 8 हो गया। लेकिन यहाँ जब आप वैल्यूज को रखेंगे तो आपको पता है कि ये 1/2 1/2 और 1/2 होगी, है ना, और इधर प्लस में क्या है? 1। अब आपको पता है ये सारा मिलकर क्या बनेगा? 1 प्लस 3/2 बनेगा, जो कि एलसीएम लेने के बाद क्या बनेगा? 5/2। अब जैसे ही आपको ये लगे कि अपॉन में 2 है और यहाँ कई बार नंबर क्या है? नॉन इंटीजर होता है, तो वो आप छोड़ देना। लेकिन यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंटीजर आएगा। चलिए, कर लिया है तो कर लेते हैं। तो यहाँ था 8, तो ये आपका कितना आ गया? 20 आ गया। चलिए, मैच तो नहीं कर रहा। अगली ऑप्शन में चलते हैं। अगली ऑप्शन में यहाँ पर हमारे पास है ए फिर से 8 होंगे, तो 1 प्लस आपका 2/1 2/1 2/1, यानी कि 2 2 2 6 और 1 7। ये तो काफ़ी ज़्यादा हो गया। 7 और ये 2 2 2 यानी 7 8 द 56 हो गया। जहाँ आपको आइडिया लगे कि ये बहुत बड़ी वैल्यू जा रही है, आप वहीं उसको छोड़ दीजिए। अब सी ऑप्शन पे आइए। सी ऑप्शन में आप रखेंगे एक्स वाई जेड को 1 1 1, 1 प्लस ए बाई एक्स, यानी कि आपका होगा 2/1 2/1 2/1। तो ये आपका क्या आ रहा है? यानी हमारा आंसर क्या होगा? सी। हाँ, इस चीज के चांस लगभग ना के बराबर हैं कि यहाँ दो ऑप्शन मिलेंगी, क्योंकि वेरिएबल जो दिए गए हैं वो अलग अलग जगह पर है। यानी चारों ऑप्शंस में ए बी सी और एक्स वाई जेड के जो प्लेसेस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है। इसलिए इस बात के चांस नहीं है कि दोनों ऑप्शन से सेम आंसर आएगा। आपको यूनिक आंसर ही मिलेगा हर ऑप्शन। थैंक यू।